जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। क्या आप भी जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां रास्ते बंद नजर आ रहे हैं? क्या कर्ज का बोझ, बीमारियों का घेरा या घर की कलह ने आपकी रातों की नींद छीन रखी है? तो रुकिए, क्योंकि आज यह वीडियो महज एक जानकारी नहीं बल्कि बाबा श्याम का वह बुलावा है जो आपकी किस्मत पलटने वाला है। फागुन का ये पावन महीना चल रहा है और इस महीने बाबा अपने भक्तों पर कुबेर का भंडार लौटाते हैं। आज मैं आपको रुमाली अर्जी का एक अचूक और गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे सिर्फ 7 दिनों के भीतर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। परंतु विधि शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, बाबा श्याम वस्तु नहीं भाव देखते हैं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आज ही यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री श्याम बाबा, मेरे सारे बिगड़े काम बना दो। याद रखिएगा, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपकी वह सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार पर पहुंचेगी। जितने भाव से आप कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी बाबा आपकी पुकार सुनेंगे। प्रेमियों, अब बहुत ही ध्यान से उस विधि को सुनिए जिसने लाखों भक्तों के जीवन में अंधकार मिटाकर खुशियों का सवेरा लाया है। फागुन का महीना बाबा श्याम का सबसे प्रिय महीना है और इस दौरान लगाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। इस उपाय का सबसे मुख्य आधार है एक छोटा सा सफेद रुमाल। सफेद रंग शांति, सादगी और शुद्धता का प्रतीक है और हमारे बाबा को यह सादगी अत्यंत प्रिय है। आपको बाजार से एक नया कोरा और बिल्कुल साफ सफेद रुमाल लाना है। ध्यान रहे, उस रुमाल पर कोई डिजाइन, कढ़ाई या रंगीन किनारे नहीं होने चाहिए। वह रुमाल आपके उस कोरे मन की तरह होना चाहिए जिसे आप बाबा के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री है 11 सिक्के। यह सिक्के किसी भी मूल्य के हो सकते हैं, चाहे वह 1 रुपये हो, 2, 5 या 10 के, लेकिन इनकी संख्या ठीक 11 ही होनी चाहिए। अंक 11 शुभता और पूर्णता का प्रतीक है। अब विधि को बहुत सावधानी से समझें। फागुन महीने के किसी भी शुभ दिन, विशेषकर एकादशी या फिर द्वादशी को, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बाबा के सामने बैठें। अपने सामने उस सफ़ेद रुमाल को फैलाएं और उसके बिल्कुल बीचों बीच या एक कोने में उन 11 सिक्कों को रखें। जब आप सिक्के रुमाल पर रख रहे हो तो अपने मन की सारी व्यथा, सारा दर्द और अपनी वह मनोकामना जिसे आप बरसों से पूरा होते देखना चाहते हैं, उसे मन ही मन बाबा को बताना शुरू करें। अब उस रुमाल को मोड़कर उसमें एक मजबूत गांठ बांध दें। मेरे दोस्तों, ये गांठ सिर्फ कपड़े की गांठ नहीं है, बल्कि ये आपकी समस्याओं का वह पुलिंदा है जिसे अब आपने बाबा के चरण में छोड़ दिया है। गांठ बांधते समय आपके भीतर यह अटल विश्वास होना चाहिए कि हे शीश के दानी, अब यह मेरी समस्या नहीं, आपकी समस्या है। जब आप ये गांठ बांध लें तो बाबा की मूर्ति या चित्र के सामने घी का एक शुद्ध दीपक जलाएं। उस अर्जी वाले रुमाल को अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी अंतरात्मा से बाबा को पुकारें। अपनी नौकरी की परेशानी, व्यापार का घाटा, घर की बीमारी या कर्ज का दलदल, सब कुछ बाबा के सामने विस्तार से कह दें। याद रखें, बाबा भाव के भूखे हैं। आपकी आंखों में आने वाला एक आंसू भी उस अर्जी पर बाबा की मोहर लगा देता है। प्रार्थना समाप्त करने के बाद उस रुमाल को बाबा के चरणों में अर्पित कर दें। यदि आप घर पर यह कर रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में बाबा की तस्वीर के पास इसे रख दें। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी 7 दिनों की विशेष साधना। इन 7 दिनों में आपको कोई कठिन तपस्या नहीं करनी है, बस अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। रोज सुबह और शाम जब आप आरती या पूजा करें तो उस रुमाल को एक बार स्पर्श जरूर करें और अपनी वही अर्जी बाबा के सामने दोहराएं। इन 7 दिनों तक प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 मिनट तक बाबा श्याम का नाम का निरंतर जाप करें। यह नाम जाप आपके और बाबा के बीच उस दिव्य ऊर्जा का संचार करेगा जो आपकी अर्जी को सीधे खाटू दरबार तक पहुंचाएगी। भाइयों, इन 7 दिनों के दौरान अपने आचरण को शुद्ध रखें। किसी का बुरा ना सोचें, ना ही किसी का दिल दुखाएं। जैसे जैसे दिन बीतेगा आप महसूस करेंगे कि आपके मन का बोझ हल्का हो रहा है
और परिस्थितियाँ धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगी हैं। यह बाबा की शक्ति का साक्षात अनुभव होगा। जब 7 दिन पूरे हो जाएं, यानी 7वें दिन की पूजा के बाद उस रुमाल को अत्यंत सम्मान के साथ उठाएं। अब आपके मन में सवाल होगा, इस अर्जी का क्या करना है? तो सुनिए, इस रुमाल को आप अपने घर के मंदिर में ही एक तरफ रखा रहने दें, या फिर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए उसे तुलसी के पौधे के पास किसी पवित्र स्थान पर सुरक्षित रख दें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना ऐसी है जो आपके बाहर जाने का कार्यक्षेत्र से जुड़ी है, तो आप इस रुमाल से अपनी तिजोरी या अलमारी में भी रख सकते हैं। मेरे श्याम प्रेमियों, बाबा का वचन है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब खाटू वाले का दर खुलता है। यह रुमाली अर्जी एक माध्यम है बाबा को यह बताने का कि अब हम पूरी तरह से उन पर आश्रित हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है, इस विधि को करने के बाद 7 दिनों के भीतर ही उन्हें सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो गए। किसी को रुकी हुई तनख्वाह मिल गई, तो किसी का वर्षों पुराना कानूनी विवाद सुलझ गया। क्या फागुन का महीना आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए? यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। बस इतना याद रखें कि जब आप अर्जी लगा रहे हों तो मन में संशय ना लाएं। पता नहीं होगा या नहीं होने वाली सोच आपकी प्रार्थना की शक्ति को कम कर देती है। इसके बजाय यह सोचें कि बाबा बैठा है, वह सब ठीक कर देगा। जब आप पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ बाबा के चरणों में खुद को सौंप देते हैं, तो गरीबी तो क्या, दुनिया की कोई भी बाधा आपके पास भटक नहीं सकती। बाबा की कृपा उस ढाल की तरह आपकी रक्षा करेगी जो हर संकट को आपसे दूर रखेगी। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज जो दिव्य विधि मैंने आपको बताई है, यह साक्षात बाबा की ही प्रेरणा है। विश्वास मानिए, जिसने भी फागुन के इस महीने में पूरी श्रद्धा से यह रुमाली अर्जी लगा दी है, उसके घर में खुशियों की बरसात होने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा श्याम हारे का सहारा है और आज ही वह आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। बस आप अपनी निष्ठा कम मत होने दीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी लाभकारी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आपके साथ साथ आपके अपनों पर भी बरसे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे आप दूसरों तक बाबा का संदेश पहुंचाएंगे, तो बाबा आपकी खुशियों के रास्ते भी खोल देंगे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस बड़े श्याम परिवार का हिस्सा बने, ताकि बाबा की कोई भी दिव्य कथा या उपाय आपसे छूट ना पाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई महिमा और नए उपाय के साथ। तब तक बाबा के नाम का स्मरण करते रहिए। बोलो खाटू नरेश की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय।